स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों ने वो पोएम पढ़ ली होगी, उसे सुन लिया होगा। जो भी लिटरेरी डिवाइसेस मैंने बताएं या जो भी टफ वर्ड्स हों उनकी मीनिंग्स लिख लिए होंगे। बेटा ये चीज़ ज़रूर करिएगा कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखो सो आप ईयरफोन पुट कर लेना एंड देन बुक सामने लेकर बैठना, और आपको मोबाइल में देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप बुक की तरफ देखिएगा एंड हाथों में पेंसिल होना चाहिए। एंड जो भी वर्ड्स आए, जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो बुलेट पॉइंट्स की तरह आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप बुक में नोट डाउन करना चाहते हैं इट्स ओके, आप बाद में इरेज कर लीजिएगा। आपको कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स में ही सब कुछ नोट डाउन करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग any time, let's start the session, question answer session. The first question is, what are the things the wind does in the first stanza? बहुत ईजी है किस तरीके से वो विंडो के शटर को ब्रेक करता है, वो बुक्स के पेजेस को टोर करता है, वो बुक्स को गिरा देता है। सो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो विंड है, शटर्स ऑफ द विंड, ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, स्कैटर द पेपर, थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, टोर द पेजेस ऑफ द बुक, इस तरीके से। एंड ऑल्सो ब्रॉड रेन अगेन। ओके, have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? What is the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? बेसिकली बेटा मुझे नहीं पता। नॉर्मली मैंने देखा है ऐसे करते हुए गांव में लोगों को, बट एक्चुअली में इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता हिंदी में, बट डेफिनेटली आपको पता होगा। मैंने सर्च किया था, सो हिंदी में पंछोरा समथिंग ऐसा कुछ था। और जो ये जिस वे में कर रहे हैं, जिसके हेल्प से कर रहे हैं, उसको कहते हैं छाछ। कभी कभी लोग फ़ैन का यूज़ करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं वीट को शाफ से अलग करने के लिए, बट नॉर्मली जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो छाछ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो अब आप देख सकते हो कि आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम उसको, विनोइंग को। वॉट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज? वो पोइट ने क्या कहा था कि विंड गॉड क्या विनोज करता है? विंड गॉड विनोज ना ऑल द वीक थिंग्स। ठीक है, जिस तरह से क्रम्बलिंग वाला ऑप्शंस जो था ना, कि क्रम्बलिंग हार्ट्स, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग ये, तो आप ये कह सकते हो कि जो विंड गॉड जब आता है तो जितनी भी वीक चीज़ें होती हैं, डजेंट मैटर वो डोर है, राफ्टर्स हैं, जिस भी तरह की होंगी, उनको विनोज कर देता है। ऑन द अदर हैंड जब लाइफ की प्रॉब्लम्स आती है तो उन्हीं को ब्रेक करती है, उन्हीं को फिल्टराइज करती है जो वीक होते हैं मेंटली, इमोशनली और फिजिकली। ठीक है, वॉट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? क्या करना चाहिए? टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग। आप जब स्ट्रांग होगे एंड विंड को फेस करोगे सो आप और ज़्यादा स्ट्रांग होगे, आप और ज़्यादा मोर एंड मोर स्ट्रांग होंगे। सो विंड से फ्रेंडशिप करने के लिए, या यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली प्रॉब्लम से फ्रेंडशिप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करनी है, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना है। और जब आप स्ट्रांग हो जाते हो तो लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको इतना इफेक्ट नहीं करती जितना कि वीक पीपल को करती है। व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? सिमिलरली लास्ट 4 लाइन्स पर आते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोल एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। सिमिलरली जो मैंने कहा आप लोगों को कि अगर आप स्ट्रांग हो एंड लाइफ की प्रॉब्लम्स अगर आती है सो दे कैन नॉट हार्म यू इन अ वेरी डिस्ट्रक्टिव वे। आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकती है, थोड़ा परेशान कर सकती है, बिकॉज लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आपको परेशान करेंगी, बट आपको ब्रेक नहीं कर सकती, आपको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकती हैं जैसे कि वीक फायर को करती हैं। कहीं ना कहीं जब लाइफ की प्रॉब्लम्स आती है सो आप उस प्रॉब्लम्स में सबसे पहली चीज़ आप जानते हो कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है उस चीज़ को हैंडल करने की। आपको ऐसा लगता है कि पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, लेकिन लाइफ की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा काबिल हो और आप कितना ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ है। ठीक है, कभी आपने किसी से फाइट नहीं की है बेटा, कभी फाइट नहीं की है, आपको पता नहीं है ना कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, लेकिन अचानक से अगर किसी पे जुल्म हो रहा है ना, आप फाइट करने जाते हो और जब आप लड़ाई करते हो बाय योर हैंड फिजिकली, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार आपके अंदर तो इतनी स्ट्रेंथ है। या तो अगर आप वीक होगे तो बिल्कुल ही गिर जाओगे, हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, लेकिन आप फाइट करोगे अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो एंड आपको पता है, आप मेंटली भी स्ट्रांग हो, किस तरीके से फाइट की जाती है, आपको आइडिया है उस चीज़ का, आपने लड़ा नहीं है लेकिन आइडिया है। सो आप जीतने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि गॉड, मुझे तो पता भी नहीं था कि यार मेरे अंदर ये भी टैलेंट है।
सो प्रॉब्लम्स जब लाइफ में आती है तो आपको रियलाइज़ करती हैं, आपको रियलाइज़ करवाती हैं कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। सो यहाँ पर भी पोइट वही चीज़ कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है how does the poet speak to the wind, in anger or with humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? मतलब कि पोइट किस तरीके से बात कर रहे थे, एंगर से कि ह्यूमर से? स्टार्टिंग में तो एंगर से बात कर रहे थे, नो डाउट, लेकिन बाद में फिर वो भी समझ गए थे कि ही जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो वो रिक्वेस्ट करने लगे थे, वो फ्रेंड बनाना चाहते थे, ठीक है। एंड इसमें पूछा है कि जिस तरीके से पोइट की थिंकिंग है कि जब भी विंड आता सब कुछ तहस नहस करता है, आप भी यही बिलीव करते हो कि जब विंड आता सब कुछ तहस नहस करता है? दैट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन यू बेटा, अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन क्या चीज़ें हो सकती हैं। मे बी वो पोइट से ना मैच करती हूँ, मे बी वो मेरे से मैच ना करती हूँ। अगर अकॉर्डिंग टू, अगर आप मेरे व्यूज़ जानना चाहते हो, सो मैं ये नहीं कहूँगी कि विंड हमेशा ही डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। विंड जो होता है वो बहुत अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है, कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है। तो जिस तरह से विंड मिल्स होते हैं वो किसकी हेल्प से चलते हैं? विंड जब आता है उसके हेल्प से चलते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के टाइम पे काम आता है विंड, हवाएं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंड डिस्ट्रक्शंस को लेकर आता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल होती हैं फॉर ह्यूमन काइंड। सो आप पोइट के फेवर में भी लिख सकते हो, आप अपना व्यूज़ भी दे सकते हो, बेसिकली वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, द पोएम यू हैव जस्ट रीड इज ओरिजिनली इन द तमिल, डू यू नो एनी सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज? ये जो पोएम है विंड पे वो तमिल में लिखी गई है। आपकी लैंग्वेज क्या है? हिंदी लैंग्वेज है। सो हिंदी में आपने कोई ऐसी पोएम पढ़ी है जो विंड पे हो? मैंने पढ़ी है बेटा, आई फॉरगॉट द राइटर्स नेम कि क्या था उनका नाम, लेकिन मैंने पढ़ी है एंड उस कविता का नाम था तूफान, ठीक है। सो मैं आपको सर्च करके कभी बताऊंगी, या आप सर्च कर सकते, गूगल आउट कर सकते हो कि तूफान किसने लिखा है, किसी हिंदी, आई थिंक नरेश अग्रवाल की है, या सो तूफान मैंने पढ़ी है। एंड अगर आपने विंड से रिलेटेड कोई भी पोएम पढ़ी है तो आप इसको आंसर में लिख सकते हो। नहीं पढ़ी है सो इट्स ओके, लेकिन आप सर्च कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो गूगल आउट करके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। द ट्री ऑन द माउंटेन टेक्स वट एवर द वेदर ब्रिंग्स, इफ इट हैज़ एनी चॉइस एट ऑल इज इन द पुटिंग डाउन रूल्स एज डीपली एज पॉसिबल। आप ये कोशिश करा करिए बेटा कि जो भी पोएम्स के लास्ट में कोटेशंस होते हैं ना, उनको याद करा करिए, उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करा करिए, क्योंकि जो नेचर जो होता है वो हमेशा आपको हील करने के लिए आता है, आपको एक लेसन सिखाने के लिए आता है। चाहे वो ट्री हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, किसी भी तरह का पार्ट हो नेचर का, वो आपको हमेशा एक हीलिंग पावर एंड एक लेसन सिखाने के लिए आता है। जैसे कि विंड ने कितने ब्यूटीफुली, सुब्रमण्यम भारतीयों ने कितने ब्यूटीफुली विंड के ज़रिए आपको एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया है। सो दैट्स इट्स फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।